मेरे छोटे भाई बहन, तो आप सभी प्यारे छोटे भाई बहनों का मैं स्वागत करता हूं दीपांशु राजपूत क्लास 12 चैनल पर। तो आप सभी प्यारे भाई बहनों की भारी डिमांड पर मैं हिंदी की इस क्लास में पंचलाइट कहानी का सारांश बताने वाला हूं। आज की जो कहानी मैं आपको समझाने वाला हूं, सिखाने वाला हूं पंचलाइट कहानी, इसमें आपको बिना कुछ भी याद किए हुए आप बिल्कुल अपने शब्दों में लिख सकते हो। बिल्कुल आसान शब्दों में मैं सिखाऊंगा कि कैसे मैंने इस कहानी को बिल्कुल मूवी की तरह याद किया है। कहानी का मतलब क्या होता है, बिल्कुल मूवी की तरह, एक पिक्चर की तरह याद कराना आपको मैं सिखा दूंगा। इसमें एक गोदन नाम का लड़का होता है और मुनरी नाम की लड़की होती है। जो गोदन नाम का लड़का होता है वो मुनरी नाम की लड़की से प्यार करता है। तो इस प्रेम कहानी के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज की इस पंचलाइट कहानी के अंदर। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास पंचलाइट कहानी होगी और पंचलाइट कहानी की जो लेखक होंगे वो होंगे फणीश्वर नाथ रेणु जी। तो आप सभी प्यारे भाई बहनों से मैं एक निवेदन करता हूं कि फणीश्वर नाथ रेणु जी का नाम आप कमेंट सेक्शन में लिख दो, ताकि आपको पंचलाइट कहानी के लेखक का नाम याद हो जाए और आपको एग्जाम तक बिल्कुल नहीं भूलना है। पंचलाइट कहानी की विधा याद रखना, तो ये कहानी विधा की रचना है, ये भी याद रखना। आपको कक्षा 12वीं में केवल 2 कहानियां याद रखनी है, पहली बहादुर कहानी, दूसरी है पंचलाइट कहानी। उसके अलावा आप तीसरी कहानी को टच भी नहीं करोगे, क्योंकि आपको केवल वही पढ़ना है जो आपके एग्जाम में आए। बहादुर और पंचलाइट दोनों में से कोई एक करने को आएगी, आप दोनों में से कोई एक कर देना, ठीक है। तो पंचलाइट कहानी में हमारे पास कुछ मुख्य पात्र होंगे। ये 5 जो किरदार हैं हमारे पास, देखो मूवी होती है मेरे पास, मूवी में कौन होता है, एक मूवी में हमारे पास हीरो होता है, उसके साथ हीरोइन होती है, उसके साथ विलन होते हैं और उसके साथ साइड एक्टर्स होते हैं। तो हाँ मेरे छोटे भाई बहन, तो अब मैं डिस्कस करने वाला हूं हमारे पंचलाइट कहानी का सारांश। तो सारांश में बिल्कुल आसान और बिल्कुल सिंपल शब्दों में आपको सिखाऊंगा, आप बिल्कुल मजे से सीख पाएंगे। बिल्कुल कहानी की तरह मैं आपको रटा दूंगा, बिल्कुल मूवी की तरह सिखा दूंगा। देखिए इसमें पात्र क्या है, हमारे पास पात्र इसमें जाने पहचाने, पहला हमारे पास गोदन है, दूसरा हमारे पास मुनरी है, तीसरा हमारे पास सरदार जी हैं और चौथी हमारे पास गुलरी काकी है और 5वीं जो है हमारे पास कनेली है, जो कि मुनरी की सहेली है। तो इन 5 चरित्रों के विषय में हम लोग इस कहानी में पढ़ेंगे, बहुत मजे से पढ़ेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले इसका सारांश देखेंगे। पंचलाइट कहानी का सारांश ही आता है कक्षा 12वीं में। तो क्लास 12 में केवल हमें सारांश पढ़ना है पंचलाइट कहानी का। बहादुर कहानी में सारांश और उद्देश्य पढ़ने हैं। अगर आप इन 2 कहानियों को पढ़ लेते हो तो आपको तीसरी कहानी छूने की भी आवश्यकता नहीं है। इसमें क्या होता है, हमारे पास पंचलाइट कहानी के सारांश में पंचलाइट जो है वो फणीश्वर नाथ रेणु, मतलब पंचलाइट कहानी के जो लेखक हैं वो है फणीश्वर नाथ रेणु जी। तो फणीश्वर नाथ रेणु जी ने बिहार के गांव का वर्णन किया है, बिहार के गांव की वर्णन किया गया है इसके अंदर। तो फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा ग्रामीण जीवन पर आधारित, ये गांव के जीवन पर आधारित कहानी है। तो ग्रामीण जीवन पर आधारित कहानी है। जो हमारे पास पंचलाइट कहानी है वो गांव की कहानी है, ग्रामीण कहानी है, बिहार की कहानी है। उसके बाद पंचलाइट या पेट्रोमैक्स, पंचलाइट बोल दो या पेट्रोमैक्स, इसको हम लोग अपने गांव की भाषा में लालटेन के नाम से भी जानते हैं। तो पंचलाइट बोल दो या पेट्रोमैक्स बोल दो या लालटेन बोल दो, एक ही बात होती है, ठीक है। तो गांव में अशिक्षित लोगों की एक टोली है, मतलब जो गांव होता है उसमें बहुत सारी टोलियां चलती हैं। तो एक टोली होती है अशिक्षित लोगों की, मतलब जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो उनकी एक टोली होती है और वो डिसाइड करते हैं, वो निश्चय करते हैं कि वो एक पंचलाइट खरीदेंगे, क्योंकि उनके आसपास वाले टोलों में पंचलाइट थी, लेकिन उनके जो टोले थे उसमें पंचलाइट नहीं थी और रात्रि के समय बहुत अंधेरा रहता था। तो अब जो हमारे अशिक्षित लोगों का टोला है, इन लोगों ने तय किया कि वो लोग भी पंचलाइट खरीदेंगे। तो वहीं उन्होंने सोचा कि अशिक्षित लोगों की एक टोली है तथा रामनवमी के मेले पर पंचलाइट को खरीदा गया। तो पंचलाइट, अब रामनवमी का मेला आया तो सभी गांव वालों ने, मतलब जो एक टोली थी उस टोली ने क्या किया कि रामनवमी के मेले पर उन्होंने पंचलाइट को खरीद लिया। तो पंचलाइट खरीदा गया। अब प्रश्न ये पैदा हुआ कि पंचलाइट जलाएगा कौन। लेकिन पंचलाइट को जलाना उस समय किसी को नहीं आता था, क्योंकि उस समय इंटरनेट इतना एक्सेस नहीं था कि आप मोबाइल से देख लो, पता नहीं था, क्योंकि उस जमाने में टेक्नोलॉजी इतनी आगे नहीं थी। तो अब सवाल पैदा ये हो जाता था कि पंचलाइट को जलाना किसी को नहीं आता था। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये पैदा हो गया कि पंचलाइट जलाएगा कौन। किसी को भी पंचलाइट जलानी नहीं आती थी। तो ऐसा कोई भी उस टोली में नहीं था जिसको पंचलाइट जलानी आती हो। तो उस समय क्या होता था, गांव में टोलियां चलती थी। अगर आप दूसरी टोली वाले उनका मजाक उड़ा रहे थे, कुछ लोग बोल रहे थे मंत्र पढ़ो इसमें, कुछ लोग बोल रहे गंगा जल डालो इसमें, तो इस तरीके से लोग उनका मजाक उपहास उड़ा रहे थे। तो पंचलाइट को जलाएगा कौन, ये सबसे बड़ा प्रश्न उठ रहा था। तो लेकिन गोधन जो था, लेकिन गोधन नाम का ही लड़का वहां पर रहता था,
गोधन नाम का ये लड़का रहता था जहां पर बिहार के एक गांव में, और वो मुनरी नाम की लड़की से प्रेम करता था। तो गोधन को जो मुनरी की मां है गुलरी काकी ने सरदार जी से शिकायत कर उसको गांव से निकाला दे दिया गया था। अब गोधन तो गांव में रह नहीं रहा था, मतलब गोधन को बिरादरी से निकाल दिया गया था। अब गोधन को बिरादरी से निकाल दिया गया, लेकिन गोधन ही ऐसा अकेला लड़का था जिसको पंचलाइट जलानी आती थी। अब सवाल यह पैदा हुआ कि अब पंचलाइट जलाएगा कौन? तो गुलरी काकी गोधन को बुला के लेके आई, तो क्या है, गोधन पंचलाइट जलाना जानता था। अब जो हमारी टोली है, शिक्षित लोगों की टोली, इनको पंचलाइट जलानी नहीं आती थी, तो पंचलाइट कौन जलाएगा? तो गोधन को बुलावा भेजा गया और गुलरी काकी गोधन को बुलाकर लेकर आई। अब गुलरी काकी कौन है? मुनरी की मां है। तो मुनरी की मां यानी कि गुलरी काकी गोधन को बुलाकर लेकर आई, और फिर गोधन ने पंचलाइट को गरी के तेल यानी कि नारियल के तेल से जला दिया। और गुलरी काकी जो गोधन को लेकर आई थी, और गोधन ने गरी के तेल डालकर जो पंचलाइट हमारी पेट्रोमैक्स थी उसको जला दिया। बहुत सिंपल तरीके से जला दिया, और गोधन गांव का हीरो बन गया। उसके बाद क्या था, पंचलाइट के जलते ही लोग प्रसन्न हो गए, और आसपास जो पंचलाइट जल रही थी उसके आसपास गांव की औरतें आई थी, बूढ़े बुजुर्ग आए थे, बच्चे आए थे, युवा आए थे, वहां पर पंचलाइट को देखने के लिए आए थे। जब पंचलाइट जली तो सभी लोग प्रसन्न हो गए, खिलखिलाकर हंसने लगे, और मतलब वो सभी प्रसन्न हो गए थे। तो गोधन की सभी गलतियां माफ कर दी गई, और जो गोधन था, गोधन को गांव से निकाल दिया गया था, बिरादरी से निकाल दिया गया था। तो सरपंचों ने निश्चय किया कि गोधन की सारी गलतियां माफ कर दी जाएंगी और उसको पुनः समूह में शामिल कर लिया जाएगा, और गोधन को दोबारा से अपने समूह में, अपनी बिरादरी में शामिल कर लिया जाएगा। ये हो रहा था। गोधन ने मतलब पंचलाइट जलाई, जिससे उसको समूह में दोबारा वापस ले लिया गया। उसके बाद क्या कि गुलरी काकी गोधन को रात्रि के भोजन के लिए आमंत्रित करती हैं। जो मुनरी की मां होती हैं गुलरी काकी होती हैं, वो गोधन को रात्रि के भोजन के लिए यानी कि डिनर के लिए इनवाइट करती हैं, आमंत्रित करती हैं, और पंचलाइट की रोशनी में सभी लोग कीर्तन करने लगे। और जब पंचलाइट जलने लगी तो सभी लोग, जो हाँ गांव की औरतें आई थी, वो कीर्तन भजन करने लगी पंचलाइट की रोशनी में। और यहां पर जो पूरा हमारी पंचलाइट कहानी का सारांश खत्म होता है आके। बहुत सिंपल और बिल्कुल आसान शब्दों में मैंने आपको बताया पंचलाइट कहानी का सारांश। मैं दोबारा से इसको रिवाइज करके आपको दिखाता हूं कैसे कैसे क्या हुआ। हमारे पास फणीश्वर नाथ रेणु जी ने बिल्कुल क्विक रिवीजन, एक वन शॉट में 1 मिनट के अंदर दोबारा से आपको रिवाइज कराता हूं कैसे आपको लिखना है। कि जो हमारे फणीश्वर नाथ रेणु जी ने ग्रामीण में, मतलब बिहार के गांव का एक बहुत सुंदर सा चित्रण किया है, जिसमें एक गांव की कहानी पर आधारित है। यहां पर जो पंचलाइट या पेट्रोमैक्स जो होती है, वो अशिक्षित लोगों की एक टोली द्वारा खरीदी जाती है, जो कि रामनवमी के अवसर पर इसको खरीदा जाता है। लेकिन गांव में कोई भी पंचलाइट को जलाना ही नहीं जानता था, किसी को जलाना ही नहीं आता था। तो पंचलाइट को किसी जलाना नहीं आता था। केवल गोधन ऐसा लड़का था जिसको पंचलाइट जलानी आती थी, लेकिन गोधन को गांव से निकाल दिया गया था। अब दोबारा क्या हुआ, जब गुलरी काकी गोधन को बुलाकर लेके आई, तो गोधन ने पंचलाइट को दोबारा से जला दिया। अब गोधन ने पंचलाइट को जला दिया, मतलब गोधन गांव का हीरो बन गया। तो सारे सरदारों ने मिलकर यह निश्चय किया कि अब गोधन को दोबारा अपनी बिरादरी में वापस कर लेंगे, और गोधन की सारी गलतियां माफ कर दी गई और उसको बिरादरी में दोबारा बुला लिया गया। और जो गुलरी काकी हैं, गोधन को अपने बेटे के तौर पर उसको भोजन के लिए आमंत्रित करती हैं, रात्रि के भोजन के लिए। और यहीं पर यह कहानी का जो सारांश खत्म होता है, और जो पंचलाइट की रोशनी में सभी लोग प्रसन्न होकर भजन कीर्तन करने लगे। तो यहां पर जो हमारी पंचलाइट कहानी का सारांश खत्म होता है। आखिर आपसे क्वेश्चन ये आ सकता है कि पंचलाइट कहानी का सारांश लिखिए, वह इसके लेखक का नाम आप जरूर याद रखेंगे। तो पंचलाइट कहानी के लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु जी। और अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, जो मैंने आपको बहादुर कहानी कराई है, क्या आपको बहादुर कहानी याद है? अगर याद है तो बहादुर कहानी के लेखक का नाम कमेंट में लिखना बिल्कुल मत भूलना कि कौन है बहादुर कहानी के लेखक। हैशटैग करके लिखना, हैशटैग जो भी है बहादुर कहानी के लेखक आप मुझे कमेंट में बताओगे, ताकि मैं भी जान सकूं आप कितने अच्छे तरीके से रिवीजन कर रहे हो। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट अमेजिंग क्लासेस में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।